अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज के दिन का आगाज़ कलाम पाक के साथ, सूरह रहमान के साथ, जो कि बहुत बेहतरीन क्योर है डिप्रेशन का भी। अगर आप लोगों में से कोई भी इस फेज़ में हो तो आप इसको ज़रूर सुना करें। और आज का दिन सुबह बिज़ी था। सुबह सुबह मैंने कस्टर्ड वाली सेवइयाँ बनाई और उसके साथ साथ नाश्ते का भी सामान चल रहा था। साथ साथ मुझे ऑमलेट बनाना था और साथ ही में रोटियां भी बनानी थी। सुबह सुबह हमारे घर में पराठा कोई नहीं खाता, सूखी रोटी चलती है तो इसलिए। और सेवइयों की गार्निशिंग के लिए ये मैं बादाम और किशमिश को मैंने भिगो के रखा था ताकि वो अच्छे तरीके से भूल जाए। और यहाँ पे ऑमलेट मेरा रेडी हो रहा था और ये ऑलमोस्ट यहाँ पे तड़फ रहा है ऑमलेट। लेकिन नाश्ता हो गया और उसके बाद मैंने फिर सफाइयाँ शुरू कर दी। यहाँ पे मैं सारी सफाइयाँ कर चुकी थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी अनफॉर्चुनेटली। बट उसके बाद फिर मैं ये डस्टिंग कर रही थी जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की। एंड ये मीडिया वॉल जो है ना, पता नहीं इतनी मिट्टी कहाँ से आ जाती है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। बंद कमरे हैं, कोई विंडो नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी मिट्टी पता नहीं, रोज़ डस्टिंग भी होती है और फिर भी इतनी मिट्टी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। सो डस्टिंग करके मैं बिल्कुल थक चुकी थी, लेकिन अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। और यहाँ पे मैं रूम का एक बिल्कुल छोटा सा व्यू ऐड कर रही थी। और यहाँ पे पीछे मैं सुन रही थी अताउल्लाह इसा फिल्मी को। आई होप सब ने अताउल्लाह इसा फिल्मी को बहुत इन्जॉय किया होगा। एक्चुअली आजकल ये क्लिप चल रहा है, बड़ा वायरल हो गया, तो उसकी वजह से मैंने कहा चलो सुन के तो देखते हैं कि एक्चुअल में सॉन्ग क्या है। सो सारी क्लीनिंग से मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी और उस टाइम तक मैंने भी खुद नाश्ता नहीं किया था। सो मैंने सोचा कि पहले मैं नाश्ता कर लूँ ताकि कुछ एनर्जी आ जाए और बाकी काम फिर मैं करूँ। सो मैं यहाँ पे अपने लिए बना रही थी चकोर पराठा। और आप लोग जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों में से किस किस को चकोर पराठा बनाना आता है और किस किस को चकोर पराठा पसंद है। बिलीव मी, ये मतलब लाइक जब आपका बिल्कुल भी कुछ खाने का मूड नहीं हो रहा हो ना, नाश्ता करने का मूड नहीं हो रहा हो, तब चकोर पराठा बना लें, आप खा लेंगे कुछ ना कुछ। क्योंकि समटाइम कुछ डेज ऐसे होते हैं कि हमारा मतलब एक रेगुलर सा जो ब्रेकफास्ट होता है वो करने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता। सो मेरा भी आज ऐसा ही मूड था कि मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था। बट फिर मुझे यह था कि कुछ खा लेती हूँ तभी बाकी काम कर सकूँगी। सो इसलिए मैंने चकोर पराठा बना लिया। अच्छा, समटाइम ऐसे होता है कि तवे पर डालते डालते पराठा जो है ना ज़रा सा डी शेप हो जाता है। सो मैं यहाँ पे अपनी भांजी को बोल रही थी कि दुआ करो पराठा अच्छा सा बन जाए। कह रही हाँ अगर अच्छा सा डल गया तो ठीक है, वरना आपका तो मोए मोए हो जाएगा। मैं हैरान कि आजकल के बच्चे कितने तेज़ हो गए हैं, लेकिन खैर मोए मोए नहीं हुआ था और पराठा मेरा बन गया था। नाश्ता करने के बाद यहाँ पर बहुत अच्छी सी धूप निकली हुई थी, तो मैं बिल्कुल फ्री थी और मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरे माइंड में आइडिया आया कि चलो ब्राउनीज़ बनाते हैं। ब्राउनीज़ की अगर कंप्लीट रेसिपी आप लोगों में से चाहिए हो किसी को, तो मैं वैसे नहीं भी चाहिए होगी तो मैं फिर भी ऐड करूँगी, बट अगर किसी को चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैंने सारा इसका बैटर रेडी कर लिया था। और मैं अवन में नहीं बनाती हूँ, मेरे पास इवन 2 बेकिंग अवन है, बट मैं अवन में कभी भी नहीं बनाती। मुझे हमेशा पतीले में मेरा ज़्यादा अच्छा बनता है। और यहाँ पे साथ साथ मैं चाय बना रही थी अपने लिए, क्योंकि चाय तो फिर अशरफुल मशरूबात है ना यार। और ब्राउनीज़ बहुत बहुत यमी ब्राउनीज़ बन के रेडी थी और उनके ऊपर बहुत अच्छे क्रैक्स आए थे। इवन दो मेरे पास चॉकलेट ज़रा कम थी, बट फिर भी काफ़ी अच्छी बन गई थी और मैं यहाँ पे चॉकलेट इंजॉय कर रही थी चाय के साथ। और ये हमारे चावल जो है ना ये आ गए थे, हमने एक्चुअली खुद ही जो है ना वो धान ली थी और उसके बाद उसको करवाया था, पील ऑफ करवाया था। और उसके बाद ये इनको बहुत गर्म गर्म थे और इनको जो है ना वो फैलाना होता है, फैला दिया था। उसके बाद जी शाम के खाने का टाइम था। यूजुअली खाना हमें बनाती हैं, बट आज उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैंने कहा कि चलो आज मैं ही कुछ बना लेती हूँ। और मेरा दिल चाह रहा था मूंगी की दाल खाने को, जिसको मूंग की दाल भी बोलते हैं। सो मैं यहाँ पे अपनी चीज़ें सारी रेडी कर चुकी थी और मैंने इसकी भी रेसिपी जो है वो सारी रिकॉर्ड कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं वीडियो में डाल दूँगी। और अगर आप लोगों में किसी को चाहिए हो तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे अब्बू को मैंने टेस्ट करवाई और अब्बू इसके कुछ व्यूज़ देने वाले थे।
वो वीडियो में ज़रा मैंने आगे ऐड किए हैं। और अभी मैं इसको तड़का लगाने वाली थी, और तड़का मैंने लगाया था ज़ीरे का, सुर्ख मिर्चों का और ऑयल के साथ। इन्हीं 3 चीज़ों का तड़का मैंने लगाया था। और तड़का लगाने के बाद दाल बिल्कुल रेडी थी। शक्ल तो इसकी काफ़ी अच्छी लग रही थी, अभी तक मैंने टेस्ट इसको बिल्कुल भी नहीं किया था। और यहाँ पे मैं अब्बू से पूछने लगी हूँ कि कैसी बनी है दाल। अब्बू जी, दाल कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, मज़ेदार है। अच्छी लगी आपको? बहुत बहुत अच्छी। और बिलीव में यार, हम इस क्लिप को रिकॉर्ड करते हुए बिल्कुल पागलों की तरह हंस रहे थे। हमें मुबशर पुत्र की याद आ गई लेकिन एनीवेज इट वाज जस्ट फॉर फन। और यहाँ पे जो है ना वो खाना खा लिया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया और क्योंकि व्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाना था। और उसके बाद दैट्स इट। ये मैं शाम की चाय के साथ जो है वो बैठी वॉइस ओवर कर रही हूँ। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।